शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी भय होता है, वो भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरे मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरा मानना ही मलिनता है। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। ये बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कई ऐसा शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य शरीर संसार द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय पैदा होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है, एक निर्विकार है, एक विकारी है और एक निर्विकारी, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय है, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है, पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इसे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना, तो भक्तों की बात मेरे आचरणों में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रही थी। वास्तव में मेरी वृत्तियाँ है ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया, तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इसलिए शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जाए तो अर्थ भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर। अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाए और भगवान से कह दे, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जाने। सर्वसमर्थ प्रभु की शरण भी हो गए और चिंता भी करे,
ये दोनों बातें बड़ी विरोधी है, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए। भगवान के संबंध में कभी यह संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूँ तो भी अलग कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है। इस प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं, संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं और संदेहों के लिए किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जो मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। प्रत्युत गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी, कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे सब बिना प्रयत्न किए आते हैं। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें भय, शोक, चिंता आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद होता है और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसको स्वप्न में भी यह भाव नहीं आता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब मेरे ही है। जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आती है कि मैं भी तो पराई जाई हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंध का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की किंचित कमी रह जाए, कभी विपरीत वृत्तियां पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर कभी किंचित कोई दुष्कर्म हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को सर्वथा नष्ट कर देते हैं।